जी मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान चालीसा को सही से पढ़ने कैसे पढ़ते हैं? पहली बात तो सब लोग गलती हनुमान चालीसा में ये करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते नहीं है, रटते हैं। तेल लगाओ जा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच। कई लोग तो हमने देखे साबुन लगा रहे, भूत पिशाच ने कष्ट दिया। साबुन लगा के खुद भूत बने, अब का भूत पिशाच ने। पढ़ना किसे कहते हैं? गोस्वामी जी ने लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो हे सिद्ध साखी। मतलब भले ही कंठस्थ हो लेकिन पुस्तक लेकर पढ़ना चाहिए, यही उत्तम विधि है। आज भी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, आप नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है ना, 150 से पहले नासा नहीं था। आप जाके पूछिए गांव में कोने में बैठे हुए किसी पंडित से, कहिए पंडित जी पंचांग में देख के बताओ सूर्य ग्रहण कब है, और जो वो हमारा पंचांग बताता है और जो नासा की ऑब्जर्वेटरी बताती है, कभी उसमें दिन तो छोड़िए घंटे और मिनट का भी अंतर देखा है? हमारा तो कैलकुलेशन 5500 साल से एज इट इज चला रहा है, और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि हम अवैज्ञानिक हैं। ये कैंडल जलाने की परंपरा अंग्रेजों की है कि लड़की के साथ कोई अत्याचार हो गया, कैंडल हमारे यहाँ लंका जला दिया जाता है, कैंडल नहीं। आपको पता है कि सबसे बड़ा मैन मेड ऑब्जेक्ट कौन है पहला जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है? वो क्या है? वॉयेजर। एक सैटेलाइट है जो 1978 में छोड़ा गया था, वो सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर एक संदेश अंकित है जो परग्रही सभ्यताओं के लिए। उस संदेश को जिसने डिजाइन किया, उस साइंटिस्ट या कॉस्मोलॉजिस्ट का नाम है कार्ल सैगन। जाइएगा नेट, सर्च करिएगा कार्ल सैगन ने क्या बोला है हम लोग, हमारे आपके बारे में, भारत के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। उसने ये लिखा है कि अब साइंस जिस कंक्लूजन में पहुंची है, द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड द इनफाइनाइट रीबर्थ ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का निरंतर सृजन और विध्वंस और उसके अनंत जन्मों की अवधारणा, जो आज विज्ञान जहां पहुंचा है, यह हिंदू धर्म के सिद्धांत में दिखाई पड़ती है। बहुत जल्द समय आने वाला है कि भारत हिंदू राष्ट्र होने वाला है। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। हमारी पार्टी का नाम है बजरंगबली। हमारी पार्टी का निशान है मुगदर। हमारी पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो की ठटरी। हमें सौगंध है रामचरितमानस की, मर जाना पर एक काम करना, कभी भी सनातन पर दाग लगने की बारी आए तो किसी, अगर तुम लोग आगे ना खड़े हो पाओ तो कोई अगर सनातन की बात करता हो तो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाए। वो चंद्रयान थोड़ा खराब लैंड हुआ तो वहां के एक बड़े पत्रकार है, उसने मेरे को ट्वीट कर दिया, और भाई शायर आजम उतर गया जहाज। मैंने उसको पलट के ट्वीट करा, वो ब्लॉक करके भाग गया। भाई चंद्रयान 1 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा तू तो रहनी दे, क्योंकि झंडे पे चांद होना और चांद पे झंडे होने में औकात का अंतर होता है। अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह, अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा, आना तो है ही है सर। अखंड भारत होके रहेगा। अखंड भारत ही, जब तक अखंड भारत नहीं रहेगा एशिया में शांति नहीं हो सकती। अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं, संकल्प। और अखंड भारत की जो आप बात कहते हैं, ये कोई 60-70 वर्ष का नहीं, मैंने आपको बताया 1.97 बिलियन ईयर्स की हमारी सोच है, हजारों सालों की सोच है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशनल नेशन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा, इसलिए ग्रीनिच मीन टाइम है जो सारी दुनिया पे लागू है। अगर आपसे पूछूं टाइम का एब्सोल्यूट पैरामीटर क्या है जो दुनिया में यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। क्या कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ BC से पहले ये हुआ था।